वेलकम टू अवर चैनल दैट इज नॉलेज वर्ल्ड। और हम लाए हैं आपके लिए 15 डेज क्रैश कोर्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? It is giving distinct scientific names to various structure including living organisms so that they can be easily identified। ये असल में है नाम रखाई कि आप एक ऑर्गेनिज्म को कैसे नाम देते हैं। Biological nomenclature is of two types, vernacular and scientific। जब आप बायो के तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म को नाम रखते हैं तो कैसे रखते हैं? सबसे पहले आता है वर्नाक्यूलर नेम, जिसे हम लोकल नेम्स भी कहते हैं। They are common names given to organisms by resident of an area in their local language. Residents become familiar with these names since their childhood. They are often short and easy to remember. However, every region and language has its own vernacular names. तो वर्नाक्यूलर नेम क्या है? ये कॉमन नेम है जो आमतौर पर किसी मखसूस इलाके के लोग किसी मखसूस ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं चाइना रोज, जिसे शू फ्लावर भी कहा जाता है इंग्लिश में। संस्कृत में इसे कहते हैं पद्माचारिणी, जाबा कहते हैं बंगाली में, मंदारा कहते हैं इसे ओरिया में, और जसवंत कहते हैं मराठी में। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही हो तो। सिमिलरली हाउस स्पैरो जो इंग्लिश टर्म है और जिससे हिंदी में गोरैया कहा जाता है, सुजून जापानीज में कहा जाता है। ये जो नाम होते हैं वो कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे तितली, सारे बटरफ्लाई को तितली कहा जाता है। सर्टेन कॉमन नेम्स आर मिसलीडिंग, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, विंडोटियर्स। जेलीफिश एंड स्टारफिश आर नॉट फिशेस, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में फिश समझते हैं और उसके नाम से भी वो फिश लगती है, लेकिन वो फिश नहीं है। मैनी ऑर्गेनिजम्स आर नॉट even given vernacular name. Vernacular name of one region will not be understood in other place. Therefore, vernacular names are useless for biological references. तो vernacular name किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक, लेकिन किसी और जगह पर जाने के बाद शायद उसको कोई समझ नहीं पाएगा, तो इसीलिए बायोलॉजिकल रेफरेंस के लिए ये करेक्ट नहीं है। तो हम इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नेम। दे आर नेम्स गिवन टू ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर देयर एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज जो बायोलॉजी में नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल होता है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म विथ ईच नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। बाइनोमियल यानी दो नाम वाला, जहां पर एक बताएगा जेनेरिक और एक बताएगा स्पेसीज नेम। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अ साइंटिफिक नेम consists of two words, first genus and second species. They should not have less than 3 letters and more than 12 letters. The generic, that of genus name, is written first. It is like a noun. Its first letter is always capital. The generic name is short. First आपका जो name होगा वो generic होगा, उसका first letter capital होगा. No two plant or animal genera can have the same name. The specific name, or more appropriately specific epithet, is written after the generic name. It should be short but can be compound. The specific name generally begins with a small letter, but exceptions can be made. The names are derived either from Latin language or are Latinized. The language is dead, therefore there is a little danger of the name being changed in form or spellings. To the word scientific name is appended the name of author who first validly described the same. Scientific name के साथ जिस author ने भी उसको नाम दिया है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो उस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इन दो नामों के आगे साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाता है, या अगर उस साइंटिस्ट के नेम के फर्स्ट लेटर को भी, कैपिटल लेटर को भी लिख दिया जाए तो काफ़ी है। ये नेम्स जब भी प्रिंट किए जाते हैं तो हमेशा इटैलिक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर लिखे जाएंगे तो इन्हें अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। चलिए कुछ साइंटिफिक नेम्स देखते हैं। जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जहाँ पे जेनरा है होपो। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मुस्का डोमेस्टिका।
मैंगो को कहा जाता है मैग्नीफेरा इंडिका। ऐसे ही कुछ साइंटिफिक नेम्स का टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।